हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। कैसे हैं आप सब? बताइएगा। मैं बहुत बढ़िया हूँ। अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक वीडियो देखा। थंबनेल देखकर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, टाइटल और थंबनेल देख के, कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि मैं भी यूपी की ही हूँ। हमारी यूपी में डांस सचमुच में बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, औरतें भी डांस करती हैं और जेंट्स तो करते ही हैं, सभी जगह करते हैं, पर औरतें भी हमारी यूपी में डांस करती हैं। पर मुझे डांस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के एन्जॉयमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कुछ मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, ताकि आकर फिर आप लोग मुझे, या जो भी मुझे उसके सपोर्टर्स आकर मुझे ऐसे कमेंट्स ना करें। मैं 3 साल से मैं यूट्यूब को ज़्यादा देख रही हूँ। 3 साल से इट मीन्स, हाँ, 2018 से मैं यूट्यूब पर ज़्यादा, मतलब पहले देख रही थी और फिर मैंने अपना चैनल बनाया और अभी मतलब मैं 1 साल से ज़्यादा समझिए एक्टिव हूँ यूट्यूब पे। मतलब मैं वीडियोज़ पहले देखती थी और चैनल बनाने के बाद भी मैं एक्टिव नहीं थी, एक्टिव बस 1 साल से ही हुई हूँ। तो इसके वीडियोज़ मैं बहुत देखती थी, इसके वीडियोज़ मैं बहुत ज़्यादा देखती थी। मुझे भी ये कभी अच्छी लगा करती थी, बट इसका शो ऑफ करना, इसका झूठ बोलना और ये इतनी सारी बातें झूठ बोलती है ना, इस वजह से मैंने इसके ऊपर रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? अब आप इसके पिछले वीडियोज़ उठाकर देख लीजिए, इसके बेटे के बर्थडे का पिछला वीडियोज़, सॉरी, बर्थडेज़ का जितना भी, इतने बर्थडे का पिछले वीडियोज़ हैं इसके, उसमें आप लोग देखिएगा जो इसने लखनऊ में मनाया है, उसमें आप लोग देखिएगा कि इसका हस्बैंड तो कहीं केक कटिंग नहीं कटा रहा है। बस ये लखनऊ में क्या करती है, अपने ससुर जी से तो केक कटवा रही है, पर ससुर जी के साथ-साथ इसने भी हाथ पकड़ लिया हुआ है, ससुर जी का। हमारा संस्कार क्या है, ठीक है? गाँव के लोग बोलते हैं कि गाँव की लड़की बड़ी संस्कारी होती हैं, ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। बहुत सारे ताने हमने भी सुने हुए हैं, क्योंकि हम लोगों का तो जन्म शहर में हुआ, पले-बड़े भी शहर में ही हैं, सब कुछ शहर का ही है। तो हमने भी बड़े बने बहुत सारे ऐसे सुने हुए हैं बातें। तो जब ये मैडम उस समय ससुर जी का भी हाथ पकड़ लेती हैं। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, मेरे वीडियोज़ देखेंगे, कुछ व्लॉग्स हैं मेरे, तो आप लोग देखेंगे, आज तक मैंने और मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे का बर्थडे का केक कटिंग नहीं करवाया, और इसलिए नहीं करवाया कि हमारे ऊपर कोई दबाव है। नहीं, दबाव नहीं है। हमारे घर में ये माना जाता है कि जहाँ घर के बड़े-बुजुर्ग होते हैं, वहाँ पर, यहाँ तक कि मैंने मेरे पापा-मम्मी से भी नहीं कटवाया है। मेरे सास-ससुर से ही मैंने हमेशा केक कटिंग करवाया है, क्योंकि सबसे पहले मेरे सास-ससुर बड़े हैं, उनका ही, और वो उनका पोता है, उनका हक है, उनका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन ये मैडम, ऐसा नहीं है कि इसके बच्चे के केक कटिंग इसके दादा नहीं करवा रहे हैं तो आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन जब ये लखनऊ में बनाती थी तब तो भई कटिंग करवा देती। लेकिन जब ये गाँव में, इस बार ये कितना उछल-उछल के गई थी ना, गाँव में बहुत उछल-उछल के गई थी कि इस बार गाँव में हम लोग मनाएँगे, मेरा पूरा परिवार रहेगा, पहली बार इस तरह से हम लोग मना रहे हैं, पूरा परिवार रहेगा, पूरा समाज रहेगा, गाँव वाले रहेंगे, सब लोग रहेंगे। इतने उछल-उछल के जो ये मैडम गई थी, इसने यह क्या क्या करा? घोर बेइज़्ज़ती करी अपने ससुर जी की। ससुर जी बेचारे साइड में खड़े हैं, मैडम केक कटिंग करवा रही हैं, अपने आप को संस्कारी बहू बोलती हैं, घूँघट लेती हैं। तुम्हारा घूँघट लेने का क्या फ़ायदा, जब तुम अपने ससुर जी को ही आगे नहीं कर रही हो तो? फिर क्या फ़ायदा? इस तरह से उन्हें भरे समाज में जब तुम इग्नोर कर दे रही हो, तो क्या फ़ायदा है? याद रखना, तुम्हें भी एक बेटा भगवान ने दिया है और पलट कर दिन आते ही आते हैं, ठीक है? पहली बात। दूसरी, ये तुम कल को बोल सकती हो, या कोई भी बोल सकता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है, वो अपने ससुर से केक कटवाए, ना कटवाए, वो बात की बात है। लेकिन जब ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तो तुम्हें ये बात बोलनी भी नहीं चाहिए। कई बार तुमने यूट्यूब पर बोला हुआ है कि हम, हमारे संस्कार हैं, हमारी ऐसी है, हम तो गाँव की बहुएँ हैं, बहू हैं, या और कई बार इसने ये भी बोला कि सीतापुर को तो हम अपना मानते ही नहीं। इसका पिछले 1 डेढ़ साल पुराना एक दिवाली व्लॉग भी मैंने देखा था, जिसमें ये टाइमिंग को लेकर गलत बोल रही है, जिसमें ये सोकर उठी है। सुबह उठते साथ बेड पर इसने बोला है 9 बज रहे हैं, आज दिवाली का दिन है, अभी जस्ट मैं सोकर उठी हूँ। फिर ये बोलती है कि आती हूँ नहा धो के फ्रेश होके। फिर ये नहा धो के फ्रेश होकर के बोलती है, फिर से बोलती है कि सो गाइज़ अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। झूठ बोलने में तो इसने महारत हासिल कर रखी है, पहली बात। दूसरी, इसने, मतलब ससुर जी सामने बैठे हुए हैं, पूरा गाँव है, इतने गंदे-गंदे भोजपुरी गाना, इतना गंदा-गंदा गाना बजा के इन लोग डांस कर रही हैं, ये, इसकी बहनें, इसकी भाभियाँ, सभी लोग, अब भतीजी। एक बात बताओ, तुम्हारे घर की लड़कियाँ कभी स्कूल कॉलेज नहीं जाती हैं क्या? कभी हमने उन्हें पढ़ते लिखते हुए तो देखा नहीं है, ठीक है?
और दूसरा क्या है कि तुम लोगों के पास डिग्री कैसे आ जाती है जब तुम लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाती हो, स्कूल कॉलेज का कुछ भी नहीं तुमने बताया है, तो फिर डिग्री कैसे आ जाती है? बार बार बोलती ना सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी। तुम्हारी जगह अगर मुझे कोई इतना टारगेट करता तो मैं मुंह पे सर्टिफिकेट मार दे रहती। कब का मैंने मुंह पे सर्टिफिकेट मार दिया रहता, लोगों का मुंह बंद करवा दिया रहता है मैंने, एग्ज़ाम देकर और ये सब कुछ करके दिखा दी रहती मैंने। लेकिन पर ये तुमने किया नहीं है। और डांस, इतना वल्गर डांस, सामने ससुर जी बैठे हैं इसके चेयर पर, आप लोग भी नोटिस कीजिएगा, चेयर पर बैठे हुए हैं, इतने गंदे गंदे गाने, गंदे गंदे गाने कितने। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग भी ब्राह्मण हैं और मेरा ननिहाल जो पड़ता है वो बलिया साइड पड़ता है। मतलब ऐसे तो सभी लोकल ही हैं, पर बलिया साइड, मेरे ननिहाल में भोजपुरी ही बोला जाता है और यूपी में तो हमारे अवधी बोला जाता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे घर में इतने गंदे भोजपुरी गाने कभी नहीं बजते हैं, ना बजते हैं, ना हम लोग सुनते हैं और ना ही हमने कभी सुना है। एक और इसका गाना था कि पटना घुमा दूँ, इस टाइप से कुछ गाना था। ये मैंने इसके व्लॉग से ही सुना था। इसके व्लॉग को ही मैंने देखा था और फिर मैंने गाने को सर्च किया था, वो कितना घटिया और गंदा गाना था। पटना घुमा दूँ और कमरिया टाइप से कितना गंदा गाना। आज फिर इसने हद गंदे गाने, आज फिर 2-3 नए गाने मुझे सुनने को मिले हैं इसी के व्लॉग से। इतने गंदे-गंदे गाने, जिनका मीनिंग भी इतना गंदा, और ये सब मस्त मज़े लेकर डांस कर रही हैं, पूरे समाज के सामने, मतलब आप फिर क्यों अपने आप को संस्कारी बहू बोलते हो? क्यों? इतनी वल्गैरिटी, मतलब डांस कर रही हैं लड़कियाँ अच्छी, कितने गंदे डांस कर रही हैं, कितने गंदे। हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग डांस नहीं करते हैं, हम लोग भी डांस करते हैं, पर हम लोग शहर में पले-बड़े, शहर में ही हमारा जन्म हुआ है, पर हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे बाप, भाई और ससुर के सामने हम लोग इतने गंदे-गंदे भोजपुरी पलंग तोड़ पान और ये सब गाना बजाकर हम लोग डांस कर सकें, इस तरह से कमर हिला-हिला के। साड़ी हाथ उठा हुआ है, साड़ी से पूरा कमर, पेट वगैरह बदन, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी, तुम अपना बदन दिखाओ, तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे करो। पर कभी भी संस्कारी होने का लेक्चर मत दिया करो। तुम ताने मारती हो ना लोगों को, तुम ताने मारती हो ना। गाइज मैं पहले बहुत काली हुआ करती थी, पहले मैं बहुत काली होती, फिर मैंने फेयर एंड लवली लगाया। तो ये सब जो ताने मारती हो ना, ये सब बंद कर दो, ठीक है? तुम खुद अपने कॉम्प्लेक्शन से तुम्हें संतुष्टि नहीं है, इसलिए तुम फ़िल्टर लगाती हो और तुम दूसरों को फिर ताने मारती हो। जब लोग तुम पर बोलते हैं तो तुम ताने मारती हो। तो तुम जो करना है तुम्हारी वो मर्ज़ी करो, पर इस तरह से समाज में ना गंद मत फैलाओ, ठीक है? तुम जिस तरह से करती हो छत पर चढ़कर नाचना, अपने आप को ये वो दिखाना कि हम लोग बहू हैं, फिर हवन में घूँघट लेने का क्या मतलब था? जब इस तरह से नाचना ही था तो हवन में घूँघट लेने का क्या मतलब था? ये बताओ, सबसे पहली बात। उसके बाद फिर ये बोलना कि हम लोग तो गाँव वाले हैं, गाँव वाले हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, गाँव वाले हम लोग वो नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़े-बड़े डायलॉग हमने सुने हैं तुम्हारे और उस सुचेता, आई मीन तुम्हारी भाभी जी से। हमने बहुत सारे बड़े-बड़े डायलॉग सुने हैं। गाँव वाले ये नहीं कर सकते, गाँव वाले वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा-वैसा लंद-फंद बकवास सब कुछ। जब तुम किसी को जब मतलब तुम्हारे लिए तुम किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकती हो, किसी को मतलब ये नहीं कर सकती हो, लोगों को अच्छी चीज़ नहीं सिखाती हो, तो गलत चीज़ें क्यों सिखा रही हो? गाँव के लोग भी बैठकर तमाशा ही देख रहे हैं। एक मतलब गाँव में जैसे बोलते थे ना नौटंकी चलती है, उस तरह से सिर्फ़ एक नौटंकी टाइप की तुम्हारा बर्थडे पार्टी का ये जो डांस वाला वीडियो है ना, सिर्फ़ डांस वाला वीडियो जिसको तुम, और जो विधायक जी आए इस बात पे तो मुझे हँसी ही आ गई, विधायक जी आए। वैसे ज़ुज़ु कल एक और वीडियो लेकर आऊँगी मैं तुम्हारे ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत दिन से ये वीडियो तो मुझे बहुत दिन से लाना था, ये वीडियो, जो मैं अब कल लेकर आऊँगी। तो विधायक जी जो तुम बोलते हो ना, तो विधायक जो होते हैं ना, वो अपने एरिया में आते-जाते रहते हैं, ठीक है? विधायक जी, माय गॉड! विधायक जी, मिनिस्टर आए घर पे तब बात करना, ठीक है? मैं बोलना नहीं चाहती, पर चाहूँ तो हम लोग भी बहुत दिखा सकते हैं। आराम से दिखा सकते हैं हम लोग एकदम अच्छे से। मिनिस्टर आए, क्योंकि जब अभी कुछ दिन पहले जब नाना जी की मेरे पर-नाना जी की डेथ हुई थी, तो हमारे यहाँ झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर बन्ना गुप्ता आए थे। है ना बाबू? आए थे ना भीम नाना जी का वहाँ पे। और उसके साथ कितने सारे विधायक भी उनके साथ आए हुए थे, हमारे एरिया के आस-पास के सभी लोग आए हुए थे। तो बट हम लोगों का दिमाग तुम लोगों की चलता नहीं है ना तुम लोगों की तरह, बस रिकॉर्ड करो और डाल दो। चलता नहीं है, इट मीन्स हम लोग दिखावा नहीं कर सकते, शो ऑफ नहीं कर सकते हैं। और कोई अगर डिमांड करेगा कि हाँ, हमें दिखाओ कहाँ है ऐसा, तो हाँ, फ़ोटोज़ मैं दे सकती हूँ। फ़ोटोज़ अभी हैं हमारे पास, वीडियोज़ तो नहीं हैं, पर फ़ोटोज़ हैं, हमारे घर के जेंट्स लोगों ने लिया हुआ है, तो उन लोगों से माँग कर मैं फ़ोटोज़ दे सकती हूँ। हमारे पास तो फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं है, हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को उतना मायने नहीं देते हैं।
तो अगर बोलोगे तो कोई भी अगर चाहेगा, अगर कोई भी चाहेगा कि हाँ, जब आप हेल्थ मिनिस्टर की बात कर रही हैं तो आप फ़ोटो दिखा दें, तो हाँ, मैं फ़ोटो प्रोवाइड कर सकती हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो कीजिएगा, मैं वहाँ भेज दूँगी। एकदम आराम से मुझे फ़ोटोज़ ईज़िली मिल जाएँगे, क्योंकि सिर्फ़ एक मैसेज करने की देर है, फ़ोटोज़ आ जाएँगे। तो मैं ईज़िली भेज सकती हूँ, ठीक है? तो ये बातें, ये सब जो छोटी-छोटी चीप हरकतें हैं ना, अपनी चीप करते-करते जो चीप हरकतें हैं ना, इस चीज़ को थोड़ा-सा बंद करो। हमारे यूपी में डांस ज़रूर चलता है, लेकिन पर्दा भी बहुत होता है, बहुओं के लिए बहुत पर्दा भी होता है। तो पर्दा इसलिए नहीं होता है कि बहुओं को दबाया जाता है या फिर लड़कियों को उनके हक नहीं दिए जाते, नहीं। पर्दा एक रिवाज है, एक संस्कार है, ठीक है? तुम मत घूंघट करो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर कम से कम इज़्ज़त तो करो लोगों की, गाँव वालों की इज़्ज़त करो। तो अब तुम गाँव में जब मना रही हो, तो तुम्हारे खुद के ससुर हैं, तुम्हारे चचेरे ससुर, बड़े पिताजी, ये सारे लोग, कितने सारे लोग हैं, कोई भी कर सकता था। बट तुमने तो ये किया ही नहीं, तुम्हें तो बस किस तरह से केक कटिंग करवा के खुद को हाइलाइट, क्योंकि तुम तो समझती हो खुद को सेलिब्रिटी, हाँ, सेलिब्रिटी समझने लगी हो आप अपने आप को तुम तो। तो इसलिए तुमने खुद से केक कटिंग करवा के, और जो चीप डांस तुम लोगों ने किया है, एकदम चीप डांस था तुम लोगों का। चीप मतलब चीप डांस। ऐसे हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता है, हमारे यहाँ भी नहीं होता है, और कितने लोग एग्री करेंगे इस चीज़ से कि हम लोगों के यहाँ भी ऐसा नहीं होता है। डांस होता है, लेकिन अच्छा डांस होता है। ऐसा नहीं है कि डांस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अभी बोलने लगूँगी तो और भी ज़्यादा बोल पाऊँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो के बारे में अपनी-अपनी राय बताइएगा। मेरे मतलब मैंने जो बोला है उसके बारे में अपनी-अपनी राय बताइएगा। अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगेगी तो डिसलाइक कीजिएगा। पता तो चले कितने लोगों ने वीडियो देखा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी, जो न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।